प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आप सबके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं हम लोगों ने पिछली क्लासेस में 10 क्वेश्चन किया था और आज की क्लास में 11th नंबर के क्वेश्चन से हम लोग क्वेश्चन को करना प्रारंभ करेंगे। और आप सभी को मैंने बताया है कि 60 से 70 क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस दबा के करने वाले हैं और यहाँ पर हर टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराए जाएंगे सिलोजिज्म में। तो आइए हम लोग 11th नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप सबके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, आप सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ये डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं और डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। ऑल लॉक्स आर कीज, ऑल लॉक्स आर विंडोज़। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट हैं, कंक्लूजन देख सकते हैं ये 4 है। ऑल कीज आर विंडोज़, सम कीज आर विंडोज़, सम विंडोज़ आर कीज, ऑल विंडोज़ आर कीज़। यहाँ पर आपके 4 कंक्लूजन हैं, 2 स्टेटमेंट्स हैं। सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव की पहचान करते हैं। भाई यहाँ पर ऑल लॉक्स आर कीज, ये क्या है? पॉजिटिव है, ये काम तो आप कर सकते हैं। ऑल लॉक्स आर विंडोज़, ये भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन स्टेटमेंट है, ठीक है। ऑल कीज आर विंडोज़, ये आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। सम कीज़ आर विंडोज़, ये भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। सम विंडोज़ आर कीज़, ऑल विंडोज़ आर कीज़, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव कंक्लूजन है। ये काम आपको पहले करना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि स्टेटमेंट को देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कंक्लूजन को आपको देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हमने देखा सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सारे के सारे कंक्लूजन पॉजिटिव हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे कि हमें कंक्लूजन किसके किसके बीच चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीज से आपको विंडोज़ के बीच में रिलेशन चेक करने हैं। मतलब कीज से विंडो आपको चेक करना है, आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा। तो पहले वाले स्टेटमेंट में हम देख पा रहे हैं कीज है लेकिन विंडो नहीं है। दूसरे वाले स्टेटमेंट में विंडो है लेकिन कीज नहीं है, यानी कि पहले वाले में कीज है, दूसरे वाले में विंडो है। अगर आपको कीज से विंडो चाहिए या विंडो से कीज चाहिए तो आपको दोनों स्टेटमेंट को मिलाना पड़ेगा। दोनों स्टेटमेंट के मिलाने की शर्त ये होती है दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। दोनों के मिलने की शर्त ये होती है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर लॉक्स कॉमन है और जो कॉमन होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। यहाँ पर लॉक्स की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं। ऑल लॉक्स है तो जहाँ जहाँ ऑल होता है वहाँ पर लॉक की वैल्यू 100 होगी, जहाँ जहाँ ऑल होगा वहाँ पर वैल्यू 100 होती है। ऑल लॉक्स, यहाँ पर भी लॉक की वैल्यू 100 हो जाएगी। पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, ये पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी। आपने देखा पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है और जहाँ जहाँ ऑल होगा उसकी वैल्यू 100 होती है। यहाँ पर ऑल लॉक्स, लॉक की वैल्यू 100, यहाँ पर भी ऑल है तो लॉक की वैल्यू 100 हो गई। मैंने कहा कि दोनों को मिलाते हैं, दोनों के मिलने की शर्त ये होती है दोनों के बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर लॉक कॉमन है तो यहाँ पर लॉक से लॉक कट जाएगा क्योंकि दोनों में से कुछ न कुछ, दोनों में से किसी न किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लॉक कॉमन है, यहाँ पर कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। दोनों की वैल्यू 100 हो जाए तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखा मैंने दोनों की वैल्यू 100 है तो कोई बात नहीं, कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। लॉक से लॉक कट जाएगा। अब आपको कीज से विंडो के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 रिजल्ट मिलेगा कीज और विंडो के बीच में। सम कीज आर विंडो एंड सम विंडो आर कीज। भाई मैंने आपको बताया है कि जब 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। क्या बनता है? रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट बनता है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा? यहाँ पर रिजल्ट बनेगा सम कीज, क्योंकि 50 को हम लोग सम पढ़ते हैं तो सम कीज आर विंडो, चूँकि पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा ना। अगर रिजल्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट बनेगा सम कीज आर विंडो, एक रिजल्ट बनेगा। दूसरा रिजल्ट बनेगा सम विंडो आर कीज, सम विंडो आर कीज। यहाँ पर ये 2 आपके रिजल्ट बनेंगे। पहला रिजल्ट होगा सम कीज आर विंडोज़, दूसरा होगा सम विंडोज़ आर कीज। ये आपके 2 रिजल्ट यहाँ से बनेंगे, ठीक है। और ये दोनों के दोनों जो रिजल्ट हैं पॉजिटिव हैं। तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है यहाँ पर कीज से विंडो के बीच में रिलेशन हमें चेक करना है। तो आप देख सकते हैं, मुझे एक बात बताओ, आप रिजल्ट 2 ही बन सकते हैं। कीज से विंडो या विंडो से कीज के बीच में केवल व केवल 2 रिजल्ट बनेंगे, सम कीज आर विंडो, सम विंडो आर कीज। यहाँ पर तो ऑल आ गया है तो ऑल किसी भी कीमत पर हो ही नहीं सकता है, इसलिए पहले नंबर का कंक्लूजन क्या है? गलत है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर कीज की वैल्यू 100 है, यहाँ पर विंडो की वैल्यू 50 है। जहाँ जहाँ पॉजिटिव कंक्लूजन है वहाँ पर ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी और यहाँ पर ऑल है तो विंडो की वैल्यू 100, यहाँ पर सम है तो विंडो की वैल्यू 50, सम है तो की वैल्यू 50, यहाँ पर ऑल है तो की वैल्यू 100। मुझे आप बताओ यहाँ पे कि कीज की वैल्यू यहाँ पर 50 है, स्टेटमेंट में की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में 100 है। क्या कभी 50 से 100 हो सकता है? क्या नहीं हो सकता ना, इसलिए पहला वाला कंक्लूजन आपका गलत है। आपको सब में की से विंडो के बीच में रिलेशन चेक करना है। यहाँ पर आपने देखा कि की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में विंडो की वैल्यू, कीज की वैल्यू यहाँ पर 50 है, कंक्लूजन में की वैल्यू 50 है। विंडोज़ की वैल्यू यहाँ पर 50 है, कंक्लूजन में विंडोज़ की वैल्यू 50 है। इसका मतलब दोनों वैल्यू यहाँ पर
फॉलो कर जा रहा है। इसका मतलब दूसरे नंबर का कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। आपने रिजल्ट निकाला क्या, यहाँ पे देख सकते हैं सम कीज और विंडोज, सम विंडोज आर कीज, ये दो रिजल्ट बनेंगे और सम कीज और विंडोज, सम कीज और विंडोज वही तो रिजल्ट बना है, वही तो कंक्लूजन में है, आपका सही हो जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हैं की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में की वैल्यू 50 है, विंडो की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है, कंक्लूजन में विंडो की वैल्यू 50 है। तो ये वैल्यू अगर चेक कर लेते हैं तो वैल्यू से फॉलो कर गया, दोनों को मिलाएंगे पॉजिटिव रिजल्ट, ये रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही तो है। इसका मतलब दूसरे नंबर का कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर के कंक्लूजन पर। तीसरे नंबर का भी कंक्लूजन हम देख सकते हैं, विंडो से आपको कीज के बीच में निकालने हैं। तो अब आप मुझे बताओ, विंडो से कीज के बीच में रिलेशन अभी आपने निकाला है ना, कि विंडो से कीज के बीच में रिलेशन मिला है, आपको रिजल्ट मिला है सम विंडोज आर कीज, यही तो है सम विंडोज आर कीज। और आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडो की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में विंडो की वैल्यू 50 है, और यहाँ पर स्टेटमेंट में कीज की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में कीज की वैल्यू 50 है, दोनों को मिलाएंगे पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब तीसरे नंबर का कंक्लूजन भी आपका 100% ट्रू है। कीज से विंडोज के बीच में केवल दो रिलेशन बनेगा, सम कीज आर विंडोज, सम विंडोज आर कीज। यहाँ पर मैंने रिजल्ट लिख दिया है, यहाँ पर ऑल था जो कि गलत है, सम कीज आर विंडोज, सम कीज आर विंडोज, ये सही हो गया। सम विंडोज आर कीज, सम विंडोज आर कीज, ये भी आपका सही हो गया। अब देखिए विंडो से कीज कभी ऑल रिजल्ट नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने बोला विंडो और कीज के बीच में केवल दो रिजल्ट सम बनेगा, सम कीज आर विंडोज, सम विंडोज आर कीज। तो देखते ही आप कह सकते हैं सर ऑल वाला तो होगा ही नहीं, ऑल वाला कंक्लूजन तो हो ही नहीं सकता है किसी भी कीमत पर, क्योंकि दोनों की वैल्यू 50 है, ऑल का मतलब 100 होता है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू 50 है, तो कभी संभव ही नहीं है कि ऑल हो जाए। तो देखते ही इसको कट कर देंगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सम कीज आर विंडोज, सम विंडोज आर कीज, ये आपका रिजल्ट है। कंक्लूजन आपका दोनों के दोनों यहाँ पर बीच वाले दूसरे और तीसरे सही हैं। अगर हम पहले और चौथे की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या आइदर और लगेगा क्या, मैंने आपको बोला था कि आइदर और वहाँ पर लगेगा जहाँ पे दो आपके कंक्लूजन गलत हों। गलत तो है दोनों के दोनों, लेकिन आइदर और के 3 रूल होते हैं। दोनों कथन में आइदर और तभी लगेगा जब दोनों के दोनों आपके निष्कर्ष गलत होंगे, और एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, दूसरा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। अगर इन दोनों के बीच में आइदर और लगाएंगे पहले और चौथे के बीच में, तो हम देख सकते हैं कि सर यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो पहले और चौथे में आइदर और नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हम लोग देने वाले हैं वनली सेकेंड एंड थर्ड कंक्लूजन और फॉलोज। वनली सेकेंड एंड थर्ड आंसर क्या देंगे, आंसर देंगे कि वनली सेकेंड एंड थर्ड कंक्लूजन आर फॉलो, एंड थर्ड यहाँ पर आंसर हो जाएगा फॉलो। ये आपका आंसर है वनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये 11th नंबर का क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं 12th नंबर के क्वेश्चन पे। तो प्यारे दोस्तों, आप सबके सामने 12 नंबर का क्वेश्चन है। ऑल बुक्स और पेन्स, ऑल कॉपीज़ और पेन्स, ये दो आपकी स्टेटमेंट हैं, और इन दोनों स्टेटमेंट से आपको कंक्लूजन चेक करने हैं। ये 4, इनमें से कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है आपको बताने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव करके स्टेटमेंट और कंक्लूजन की पहचान करते हैं। कितने ऐसे स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, कितने ऐसे कंक्लूजन पॉजिटिव या नेगेटिव हैं। ऑल बुक्स और पेन्स, ये आपका पॉजिटिव है। ऑल कॉपीज़ और पेन्स, ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कंक्लूजन को ध्यान से देखते हैं तो सारे के सारे जो कंक्लूजन हैं आपके पॉजिटिव हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी नो या नॉट शब्द का यूज़ नहीं हुआ है ना, नो या नॉट शब्द का यूज़ नहीं हुआ है। इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं कि सारे के सारे कंक्लूजन आपके पॉजिटिव हैं। तो हम यहाँ पर जल्दी जल्दी इस तरह से पॉजिटिव का निशान लगा लेंगे। ठीक है, सारे के सारे कंक्लूजन क्या हैं, पॉजिटिव है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देख लेंगे कि हमें रिलेशन, हमें कंक्लूजन किनके किनके बीच चेक करना है। भाई बुक से कॉपी के बीच में देख सकते हैं यहाँ पर बुक और कॉपीज़ है ना, तो बुक से कॉपी के बीच में आपको कंक्लूजन चेक करने हैं। कुल मिला के बुक से कॉपी या कॉपी से बुक के बीच में ही आपके कंक्लूजन चेक करने हैं। तो आपको देखना है कि ये कॉपी से बुक या बुक से कॉपी आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बुक है लेकिन कॉपी नहीं है, दूसरे में कॉपी है लेकिन बुक नहीं है। यानी कि इंडिविजुअल किसी भी स्टेटमेंट से आप बुक और कॉपी के बीच में रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कॉपी है, यहाँ पर बुक है, यानी दोनों स्टेटमेंट को यदि मिला दे तो हमें बुक और कॉपी के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। और मिलने की शर्त क्या होती है कि दो स्टेटमेंट को तभी मिला पाएंगे जब उनके बीच में कुछ कॉमन होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पेन पेन कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में मिल जाएंगे। लेकिन मुझे बताइए यहाँ पर पेन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। दोनों पेन पेन कॉमन है लेकिन इनमें से किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। यहाँ पर पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। भाई मैंने कहा आपसे कि बुक से कॉपी के बीच में या कॉपी से बुक के बीच में रिलेशन तभी मिलेगा जब दोनों को मिलाएंगे। दोनों के मिलने की शर्त ये होती है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। पहले वाले स्टेटमेंट में पेन है, दूसरे में भी पेन है, पेन पेन कॉमन है, और ये तभी कटेगा जब इनमें से किसी एक कॉमन की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों में से किसी की वैल्यू 100 नहीं है, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट को आप कभी मिला ही नहीं सकते हैं।
दोनों स्टेटमेंट को आप कभी नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पेन पेन कॉमन तो है, लेकिन जो कॉमन है उनमें से कम किसी एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख के बोल सकते हैं जब इनको मिलाएंगे ना तो यहाँ पर नो रिलेशन, जब मिलाएंगे तो नो रिलेशन, देख सकते हैं कोई रिलेशन है क्या, हम देख पा रहे हैं कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आप देखते ही बोल सकते हैं यहाँ पर सर बुक और कॉपी के बीच में कंक्लूजन दिया गया है, तो सारे के सारे कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, क्योंकि यहाँ पर कॉपी बुक, बुक कॉपी, बुक कॉपी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुक से कॉपीज के बीच में कभी भी रिलेशन बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर पेन पेन कॉमन है, लेकिन जो कॉमन है उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, यहाँ पर दोनों में से किसी की वैल्यू 100 नहीं है। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट मिल ही नहीं पाएंगे। जब ये जुड़ ही नहीं पाएंगे, मिल ही नहीं पाएंगे, तो जुड़ेंगे कैसे, जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक बुक और कॉपी के बीच में रिलेशन मिलेगा नहीं। यहाँ पर आंसर देंगे कि सर बुक और कॉपी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। जब कोई रिलेशन नहीं है तो आप कंक्लूजन कैसे बना सकते हैं भाई, तो बुक और कॉपी के बीच में कंक्लूजन दिया गया है, तो सारे के सारे कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला कॉपी से बुक के बीच में रिलेशन आपको नहीं चेक करने हैं, यहाँ पर आपको रिलेशन चेक करने हैं कॉपी से पेन के बीच में। कॉपी से जो पेन है आपको फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट से मिलेगा। ये जो आपके कंक्लूजन है ना, लास्ट वाला जो कंक्लूजन है ये मिलेगा आपको फ्रॉम सेकेंड से, और यहाँ पर बुक और कॉपी जो था ये आपको मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को मिलाने से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को मिलाने से मिलेगा। लेकिन यहाँ पर नो रिलेशन था, कोई भी रिलेशन था क्या, कोई भी रिलेशन नहीं था, इसलिए सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कंक्लूजन तीनों की तीनों गलत हो जाएंगे। लेकिन यदि हम फोर्थ कंक्लूजन की बात करें तो फोर्थ नंबर का जो कंक्लूजन है कॉपी से पेन के बीच में चेक करने हैं, कॉपी और पेन वनली आपको इंडिविजुअल सेकेंड स्टेटमेंट से मिलेगा। और दूसरे स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कॉपी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कॉपी की वैल्यू 100 है, क्यों, क्योंकि ऑल है। पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 है, यहाँ पर कॉपी की वैल्यू कितनी है, कॉपी की वैल्यू 50 है क्योंकि सम है, और यहाँ पर पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कॉपी की वैल्यू 100 है, 100 से क्या 50 संभव है, हाँ सर 100 से तो 50 संभव है। पेन की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में भी पेन की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 भी संभव है। दूसरे नंबर का जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, इसका मतलब फोर्थ नंबर का जो कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। फोर्थ नंबर का कंक्लूजन 100% ट्रू है। मैंने देखा कि कंक्लूजन कॉपी से पेन के बीच में चेक करना है, कॉपी और पेन इंडिविजुअल सेकंड स्टेटमेंट से मिलेगा। सेकंड स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन मिलता है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव है। और कॉपी की वैल्यू यहाँ पर ऑल की वजह से 100 है, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, 100 से 50 संभव है, पेन की वैल्यू 50 से स्टेटमेंट पे, कंक्लूजन में 50 है तो 50 से 50 भी संभव है। इसका मतलब फोर्थ नंबर का कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। आंसर क्या देंगे, आंसर देंगे वनली फोर्थ फॉलो। आंसर यहाँ पर दिया जाएगा वनली फोर्थ फॉलो, आंसर यहाँ पर दिया जाएगा वनली फोर्थ फॉलो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप लिख सकते हैं आंसर वनली फोर्थ कंक्लूजन आर फॉलोज, ठीक है, वनली फोर्थ फॉलो। यह है आपका इस क्वेश्चन का आंसर, वनली फोर्थ फॉलो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को 12th नंबर का क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं 13th नंबर के क्वेश्चंस पे। ऑल ह्यूमंस आर बर्ड्स, ये क्या है आपका, पॉजिटिव है। दूसरा ऑल चिल्ड्रेंस आर ह्यूमन, ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम बर्ड्स आर ह्यूमंस पॉजिटिव है, सम बर्ड्स आर नॉट ह्यूमन नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, यहाँ पर एक नेगेटिव है। अगला है सम ह्यूमंस आर चिल्ड्रेन, ऑल ह्यूमंस आर चिल्ड्रेन, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ऑल चिल्ड्रेंस आर बर्ड्स, ये भी पॉजिटिव। ऑल बर्ड्स आर चिल्ड्रेन, ये भी पॉजिटिव। सम बर्ड्स आर चिल्ड्रेन, ये भी पॉजिटिव। सम बर्ड्स आर नॉट चिल्ड्रेन, ये है आपका नेगेटिव। बाकी सभी के सभी क्या हैं, पॉजिटिव है, सभी के सभी पॉजिटिव हैं। ये भी आपका पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव है, ठीक है। ये काम आपको पहले करना है, सबसे पहले काम आपको यही करना है, पॉजिटिव नेगेटिव की पहचान करना, कितने ऐसे स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव है, कितने ऐसे कंक्लूजन पॉजिटिव या नेगेटिव है। ये काम कर लिया आपने। अब हम लोग क्या कर लेंगे, आइए जल्दी जल्दी हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। ऑल ह्यूमन में ह्यूमन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। ऑल चिल्ड्रेन में चिल्ड्रेन की वैल्यू 100। सम बर्ड्स है तो यहाँ पर बर्ड्स की वैल्यू 50, सम बर्ड्स है तो बर्ड की वैल्यू 50, ह्यूमन की वैल्यू 50। ऑल ह्यूमन है तो ह्यूमन की वैल्यू यहाँ पर 100, ऑल चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन की वैल्यू 100, ऑल बर्ड्स है तो बर्ड की वैल्यू यहाँ पर 100, सम बर्ड है तो बर्ड्स की वैल्यू यहाँ पर 50, सम बर्ड्स है तो बर्ड्स की वैल्यू 50। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, यहाँ पर पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, जहाँ जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ पर ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। ये काम आपको कर लेना है, ठीक है। ये नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, ये पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर लिया, ये काम आप कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि हमें कंक्लूजन किनके किनके बीच में चेक करना है। बर्ड से ह्यूमन के बीच में, यहाँ पर बर्ड से ह्यूमन के बीच में, तो बर्ड से ह्यूमन के बीच में आपको कंक्लूजन चेक करना है। सबसे पहले हम पहले और दूसरे में देख पा रहे हैं कि बर्ड से ह्यूमन चेक करना है। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हैं,
प्यारे दोस्तों जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, अगर इस इंडिविजुअल किसी स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालेंगे तो भाई अगर इससे निकालेंगे तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही निष्कर्ष सही होगा, अगर दूसरे से निकालेंगे तो दूसरा भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष आएगा। यदि आप दोनों को मिलाएंगे तो भी जो आपका रिजल्ट बनेगा वो आपका पॉजिटिव होगा, है ना। तो किसी भी कीमत पर जो नेगेटिव कंक्लूजन है वो हो ही नहीं सकता, यानी नेगेटिव कंक्लूजन तो आपका हो ही नहीं सकता, है ना। यानी कि दूसरा और यहाँ पर 8वें नंबर का जो कंक्लूजन है वो देखते ही आप बता देंगे सर गलत है। देखते ही बताया जा सकता है कि दूसरे नंबर का जो कंक्लूजन है और 8वें नंबर का जो कंक्लूजन है गलत है, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो किसी भी हालत में नेगेटिव कंक्लूजन आ ही नहीं सकता, है ना। इफ योर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, इफ योर स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। यहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन गलत माना जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, मैंने बोला कि आपको बर्ड से ह्यूमन के बीच में कंक्लूजन चेक करना है। प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं बर्ड से ह्यूमन किससे मिलेगा, किस स्टेटमेंट से मिलेगा, इंडिविजुअल फर्स्ट स्टेटमेंट से आपको बर्ड से ह्यूमन के बीच में रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बर्ड की वैल्यू क्या है 50 है, यहाँ पर भी कंक्लूजन में 50 है, ह्यूमन की वैल्यू 100 है तो 100 से 50 संभव है, तो पहले नंबर का जो कंक्लूजन है आपका 100% ट्रू हो जाएगा। पहले नंबर का जो कंक्लूजन है आपका 100% ट्रू हो जाएगा। दूसरे नंबर के कंक्लूजन को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर तो गलत है क्योंकि नेगेटिव है। अब भाई ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए गलत है। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ह्यूमन से चिल्ड्रेन के बीच में आपको कंक्लूजन चेक करना है। ह्यूमन और चिल्ड्रेन आप देख सकते हैं इंडिविजुअल सेकेंड स्टेटमेंट में है ह्यूमन और चिल्ड्रेन, है ना। आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, आपको ह्यूमन और चिल्ड्रेन के बीच में देख सकते हैं जो कंक्लूजन बना है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव संभव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव संभव है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपको ह्यूमन से चिल्ड्रेन चेक करना है, तो प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं चिल्ड्रेन की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में चिल्ड्रेन की वैल्यू कितनी है 50 है, तो 100 से तो 50 संभव है ना। ह्यूमन की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है, कंक्लूजन में ह्यूमन की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 भी संभव है, यानी आप कह सकते हैं तीसरे नंबर का जो कंक्लूजन है सर 100% ट्रू है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बताओ आप, ह्यूमन की वैल्यू स्टेटमेंट पे 50 है, कंक्लूजन में ह्यूमन की वैल्यू 100 है, क्या कभी 50 से 100 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। आप कहेंगे सर गलत है, गलत है ना? जी हाँ बिल्कुल गलत है। अब हम लोग चलते हैं 5th नंबर के कंक्लूजन पे। 5th नंबर का जो कंक्लूजन है आपको चिल्ड्रेन से बर्ड्स के बीच में चेक करना है। प्यारे दोस्तों देख सकते हैं चिल्ड्रेन है दूसरे स्टेटमेंट पर लेकिन बर्ड नहीं है। पहले वाले स्टेटमेंट पे सर बर्ड है लेकिन चिल्ड्रेन नहीं है, यानी कि चिल्ड्रेन और बर्ड आपको चाहिए तो दोनों को मिलाना पड़ेगा। दोनों आपके स्टेटमेंट तभी मिल पाएंगे जब इनके बीच में कुछ न कुछ कॉमन होगा। सर ह्यूमन ह्यूमन कॉमन है, लेकिन जो कॉमन होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। सर है, अब ह्यूमन से ह्यूमन कट जाएगा, अब आपको चिल्ड्रेन से बर्ड्स के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ पर हो गया रिजल्ट ऑल चिल्ड्रेन्स आर बर्ड्स। क्या मिलेगा? ऑल चिल्ड्रेन्स आर बर्ड्स। अब यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं सम चिल्ड्रेन्स आर बर्ड्स, ठीक है। और क्या क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? क्या आप बोल सकते हैं यहाँ पर सम बर्ड्स आर चिल्ड्रेन? क्या बोल सकते हैं? हाँ सर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 रिजल्ट निकाल सकते हैं, ऑल चिल्ड्रेन्स आर बर्ड्स, सम चिल्ड्रेन्स आर बर्ड्स, सम बर्ड्स आर चिल्ड्रेन। ये 3 रिजल्ट बनेंगे, मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ पर रिजल्ट बनेगा ऑल चिल्ड्रेन आर बर्ड्स, ये आपका रिजल्ट बनेगा। और जब दोनों को मिलाते हैं, जब दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। और बर्ड से हम निकाल रहे हैं, हम चिल्ड्रेन से निकाल क्या रहे हैं? हम चिल्ड्रेन से बर्ड्स के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, चिल्ड्रेन से बर्ड्स के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं। 3 रिजल्ट बनेगा। पहला रिजल्ट ऑल चिल्ड्रेन्स आर बर्ड्स, दूसरा इसी से बनेगा सम चिल्ड्रेन्स आर बर्ड्स, सम चिल्ड्रेन्स आर बर्ड्स, तीसरा क्या रिजल्ट बन सकता है? सम बर्ड्स आर चिल्ड्रेन, सम बर्ड्स आर चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर आप देखते ही बता सकते हैं कि कितने रिजल्ट बन सकते हैं। और ये तीनों के तीनों क्या हैं? तीनों के तीनों आपके पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका 5th नंबर का कंक्लूजन है चिल्ड्रेन से बर्ड्स के बीच में, ऑल चिल्ड्रेन्स आर बर्ड्स, यहाँ पर ऑल चिल्ड्रेन्स आर बर्ड्स है, यानी कि सही है, यानी कि 5th नंबर का जो कंक्लूजन है सही है। आप वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं, सर चिल्ड्रेन की वैल्यू यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी चिल्ड्रेन की वैल्यू 100 है। कंक्लूजन में देख सकते हैं यहाँ पर बर्ड है ना, तो स्टेटमेंट में बर्ड की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में बर्ड की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 भी संभव है। आप देख के बता सकते हैं कि 5वें नंबर का कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। रिजल्ट वैसे क्या बनेगा मैंने यहाँ पर निकाल के आपको बता ही दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए बर्ड से चिल्ड्रेन के बीच में क्या कभी ऑल बर्ड्स आर चिल्ड्रेन हो सकता है क्या? ऑल चिल्ड्रेन आर बर्ड्स हो सकता है, लेकिन ऑल बर्ड्स आर चिल्ड्रेन कहीं पर भी नहीं है। अगर वैल्यू से चेक करना चाहते हैं, सर बर्ड की वैल्यू यहाँ पर 50 है, क्या 50 से कभी 100 हो सकता है क्या? 6वें नंबर के कंक्लूजन को हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर कंक्लूजन में बर्ड की वैल्यू 100 है, स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं बर्ड की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में बर्ड की वैल्यू 100 है, तो क्या कभी 50 से 100 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है।
बर्ड्स से चिल्ड्रेन के बीच में आपको कंक्लूजन चेक करना है। यहाँ पर सम बर्ड्स आर चिल्ड्रेन, जी हाँ सम बर्ड्स आर चिल्ड्रेन यहाँ पर है, यानी कि आप कह सकते हैं 7वें नंबर का कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, बर्ड की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में बर्ड की वैल्यू 50 है। यहाँ पर चिल्ड्रेन की वैल्यू क्या है, चिल्ड्रेन की वैल्यू 100 है और कंक्लूजन में चिल्ड्रेन की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 भी संभव है। इसका मतलब 7वें नंबर का जो कंक्लूजन है आपका 100% ट्रू है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। 8वें नंबर का कंक्लूजन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये नेगेटिव है। आप देख सकते हैं सारे के सारे स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनाया जाता है, इसलिए आपका 8वें नंबर का कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या देंगे हम लोग? आंसर यहाँ पर देंगे वनली फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ एंड सेवेंथ कंक्लूजन आर फॉलोज। वनली फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ एंड सेवेंथ कंक्लूजन आर फॉलो। ठीक है, आंसर लिख लीजिएगा, वनली फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ एंड सेवेंथ कंक्लूजन आर फॉलो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा और हमने बहुत ही ईजिली इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ठीक है, और इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है आपका 150 रूल। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं सिलोजिज्म विथ 150 रूल एंड विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, पेन एंड पेपर विथ किसके साथ? संदीप यादव सर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन कितने इजी तरीके से आपने बना लिया। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जब भी आप सिलोजिज्म के क्वेश्चन को करिए तो आप 150 रूल का यूज़ करिए। डायग्राम मेथड बहुत ही ख़राब मेथड है ना, मैं तो समझता हूँ, क्योंकि बच्चों को वहाँ पर इतने सारे कन्फ्यूजन रहते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ आपसे। इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप 150 रूल को सीख लीजिए और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आप क्वेश्चन को देखते ही बना पाएंगे कि आपका कंक्लूजन गलत है या सही। आप बताइए, यहाँ पर मैंने देखा कि सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं। मैंने 8वें नंबर का जो कंक्लूजन है और दूसरे नंबर का कंक्लूजन है मैंने देखते ही काट दिया। यहाँ पर मैंने आंसर गलत लिखा है क्या? हाँ, यहाँ पर वनली फर्स्ट सेकेंड तो गलत है ना, वनली फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ कंक्लूजन आर फॉलोड। वनली फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड सेवेंथ कंक्लूजन आर फॉलोज। ठीक है, ये सही है, ये तो गलत था ना। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपको डायग्राम मेथड का यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि 150 रूल का आप यूज़ करें, आपका आंसर 100% ट्रू निकलेगा, है ना। वहाँ पर कोई भी आपका कन्फ्यूज़न नहीं बनता है, सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर आप 100% दे पाएंगे सही, है ना, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा 13 नंबर का। अब हम लोग 14 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने सिंगल स्टेटमेंट डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 3 स्टेटमेंट से टोटल जो क्वेश्चन चेक किए जाते हैं, हम लोग कैसे चेक करेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हैं और 3 स्टेटमेंट से कैसे कंक्लूजन चेक किया जाता है इस क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव की पहचान करते हैं। ऑल ग्रेप्स और ऑरेंजेस पॉजिटिव है, ऑल ऑरेंजेस और मैंगोज ये भी पॉजिटिव है, सम ऑरेंजेस और एप्पल्स ये भी पॉजिटिव है। तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हैं आपके पॉजिटिव हैं। ठीक है, अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो यहाँ पर तीनों के तीनों जो कंक्लूजन हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तीनों के तीनों जो कंक्लूजन हैं वो हैं पॉजिटिव। तो देखिएगा ध्यान से, आपको कंक्लूजन चेक करने हैं यहाँ पर ग्रेप्स से मैंगो के बीच में, ग्रेप्स से मैंगो के बीच में आपको कंक्लूजन चेक करने हैं। ग्रेप्स से मैंगो आपको किससे मिलेगा, ग्रेप्स से मैंगो हम देख पा रहे हैं सर पहले वाले स्टेटमेंट में ग्रेप्स है लेकिन मैंगो नहीं है, दूसरे स्टेटमेंट पे सर मैंगो है लेकिन ग्रेप्स नहीं है, तीसरे में हम देख पा रहे हैं ना तो मैंगो ना तो ग्रेप्स है। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, ग्रेप्स और मैंगो के बीच में आपको रिलेशन चाहिए। ग्रेप्स और मैंगो पहले दूसरे को मिलाने से मिलेगा, पहले दूसरे को मिलाएंगे तो पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बनता है। यदि 2 स्टेटमेंट को मिलाते हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं तो जो रिजल्ट बनता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्टेटमेंट तभी मिलते हैं जब उनके बीच में कुछ कॉमन हो। आपको ग्रेप्स से मैंगो चाहिए ना भाई, ग्रेप्स से मैंगो तभी मिल पाएगा जब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। ऑरेंजेस यहाँ पर ऑरेंज कॉमन है और जो कॉमन होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, यहाँ पर ऑल है तो ऑरेंजेस की वैल्यू 100। मैंने कहा जो कॉमन होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। सर है, अब ये कह सकते हैं कि सर जब कॉमन है तो ऑरेंज से ऑरेंज कट जाएगा, अब आपको रिजल्ट मिल जाएगा ऑल ग्रेप्स और मैंगोज। यहाँ पर आप कह सकते हैं ऑल ग्रेप्स और मैंगोज, ये आपका रिजल्ट बनेगा। और इस रिजल्ट से आप देख सकते हैं और क्या हो सकता है, एक और रिजल्ट बन जाएगा सम ग्रेप्स और मैंगोज।
एक और रिजल्ट बनेगा क्या, सम मैंगोज आर ग्रेप्स, सम मैंगोज आर ग्रेप्स। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रिजल्ट बनेगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर 3 रिजल्ट बनेगा, ऑल ग्रेप्स आर मैंगोज, सम ग्रेप्स आर मैंगोज, यहाँ पर है सम मैंगोज आर ग्रेप्स, ये 3 रिजल्ट बनेगा। तो आप देख सकते हैं आपके कंक्लूजन में सम ग्रेप्स आर मैंगोज है, तो ये आपका 100% ट्रू है। वैसे भी अगर आप वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो ग्रेप्स की वैल्यू यहाँ पर तो 100 है, यहाँ पर ग्रेप्स की वैल्यू 100 है, ये पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 है, तो ग्रेप्स की वैल्यू 100, कंक्लूजन में ग्रेप्स की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 संभव है। और यहाँ पर मैंगो की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में आप देख सकते हैं मैंगो की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 संभव है, 100 से 50 संभव है। इसका मतलब पहले नंबर का जो कंक्लूजन है आपका 100% ट्रू है। दूसरे नंबर के कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर का जो कंक्लूजन है आपको मैंगो से एप्पल के बीच में चेक करना है। मैंगो से एप्पल आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा, हम देख पा रहे हैं सर पहले वाले स्टेटमेंट में ना तो मैंगो ना तो एप्पल है, दूसरे में मैंगो है लेकिन एप्पल नहीं, तीसरे में एप्पल है लेकिन मैंगो नहीं है। तो मैंगो से आपको एप्पल चाहिए, तो मैंगो से एप्पल आपको दूसरे तीसरे को मिलाने से मिलेगा, दूसरे तीसरे को मिलाएंगे पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। और मैंगो और एप्पल तभी मिल पाएगा जब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन हो। तो अगर दूसरे तीसरे स्टेटमेंट की हम बात करते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज कॉमन है, यहाँ पर ऑरेंज की वैल्यू 100 है, यहाँ पर ऑरेंज की वैल्यू 50 है, कॉमन है, उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए सर, है, तो ऑरेंज से ऑरेंज कट जाएगा। अब आपको मैंगो से एप्पल के बीच में रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, यहाँ पर मैंगो और एप्पल दोनों की वैल्यू 50 है, तो दोनों को हम आगे पीछे से सम पढ़ सकते हैं, मतलब सम मैंगोज और एप्पल, सम एप्पल्स और मैंगोज, यहाँ पर 2 रिजल्ट बनेगा, क्या क्या, सम मैंगोज और एप्पल, सम मैंगोज और एप्पल, और एक और रिजल्ट बनेगा दूसरा सम एप्पल्स आर मैंगोज। ठीक है, सम एप्पल्स और मैंगोज, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रिजल्ट बनेगा। यहाँ पर कंक्लूजन में देखिए मैंगो से एप्पल, यहाँ पर सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल, दूसरे नंबर का भी कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। वैल्यू चेक करना चाहते हैं, जी हाँ सम है, तो सम में मैंगो की वैल्यू 50, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, सर मैंगो की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में 50 है, एप्पल की वैल्यू 50 है, यहाँ पर कंक्लूजन में 50 है, दूसरे नंबर का कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। तीसरे नंबर के कंक्लूजन की बात करते हैं तो सर तीसरे नंबर का जो कंक्लूजन है ग्रेप्स से एप्पल के बीच में चेक करना है। ग्रेप्स और एप्पल आपको किससे मिलेगा, ग्रेप्स और एप्पल की जब हम बात करते हैं तो पहले में ग्रेप्स है लेकिन एप्पल नहीं है, दूसरे में सर ग्रेप्स ना एप्पल, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तीसरे में हम देख पा रहे हैं एप्पल है लेकिन ग्रेप्स नहीं है। इसका मतलब ग्रेप्स और एप्पल की जब हम बात करते हैं तो पहले और तीसरे को मिलाएंगे तब जाके हमें ग्रेप्स से एप्पल के बीच में रिलेशन मिलेगा, पहले और तीसरे को जब मिलाएंगे तब जाके हमें ग्रेप्स से एप्पल के बीच में रिलेशन मिलेगा। यहाँ पर ऑरेंज ऑरेंज कॉमन है, ऑरेंज ऑरेंज कॉमन है, लेकिन ये क्या कभी मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ऑरेंज की वैल्यू यहाँ पर 50 है, यहाँ पर भी ऑरेंज की वैल्यू 50 है। जब दोनों की वैल्यू 50 है तो कभी मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि जो कॉमन होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों की वैल्यू 50 है तो पहले और तीसरे को मिलाएंगे, मिल ही नहीं पाएगा, जब मिलेगा नहीं तो ग्रेप्स से एप्पल के बीच में रिलेशन कैसा, नो रिलेशंस। जब कोई रिलेशन है ही नहीं ग्रेप्स से एप्पल के बीच में तो कोई भी कंक्लूजन देंगे वो गलत माना जाएगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा आप देख सकते हैं, आंसर यहाँ पर बोलेंगे वनली फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन आर फॉलो। ठीक है, आंसर होगा वनली फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन आर फॉलो। ठीक है, वनली फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, ये है आपके क्वेश्चन का आंसर, आप इस प्रकार से देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा वनली फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन आर फॉलो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये 14 नंबर का क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आपने देखा होगा कि हम लोग कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किया है, तो अब आप समझ पाए होंगे कि हम लोग 3 स्टेटमेंट होगा तो कंक्लूजन को कैसे चेक करेंगे। ठीक है, हम लोग कंक्लूजन में जाएंगे, देख लेंगे कंक्लूजन किनके बीच चेक करना है, हमें पता चल जाएगा कंक्लूजन जिसके भी बीच में चेक करना होगा। हम स्टेटमेंट पे जाएंगे, देख लेंगे क्या इंडिविजुअल किसी स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकल सकता है या किसी 2 स्टेटमेंट को मिलाने से निकलेगा। ठीक है, जब 2 स्टेटमेंट को मिलाने से भी नहीं निकलेगा ना तो हम तीसरे स्टेटमेंट की मदद लेंगे, तीसरे स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो कंक्लूजन है वो किसी प्रकार से निकले। अगर नहीं निकलेगा, कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो जो भी आपका कंक्लूजन दिया रहेगा वो गलत माना जाएगा। उसी प्रकार से हमने आपको बोला है कि तीसरे नंबर का जो कंक्लूजन है आपका गलत है। आंसर हो गया वनली फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन और फॉलोज, यहाँ पर तीसरे नंबर का कंक्लूजन गलत था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर माइस, ऑल माइस आर ह्यूमन। कंक्लूजन है ऑल डॉग्स आर ह्यूमन, सम डॉग्स आर ह्यूमन, ऑल ह्यूमन आर डॉग्स, सम ह्यूमन आर डॉग्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 स्टेटमेंट हैं और यहाँ पर कंक्लूजन 4 हैं। कैसे चेक करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे जो आपके स्टेटमेंट है पॉजिटिव हैं, सभी के सभी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है। कंक्लूजन हम देख पा रहे हैं सभी के सभी जो कंक्लूजन है वो भी क्या है, पॉजिटिव हैं, सारे के सारे कंक्लूजन आपके पॉजिटिव हैं। एक बार में हम यहाँ पर
कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे ऑल डॉग है तो डॉग की वैल्यू कितनी होगी 100, ऑल कैट है तो कैट की वैल्यू 100, ऑल माइस है तो माइस की वैल्यू 100, ऑल डॉग है तो डॉग की वैल्यू 100, सम डॉग है तो डॉग की वैल्यू 50, ऑल ह्यूमन है तो ह्यूमन की वैल्यू 100, सम ह्यूमन है तो ह्यूमन की वैल्यू 50, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। ठीक है, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हमने यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर लिया। अब आपको ये चेक करना है कि आपको रिलेशन किन के बीच चेक करना है, डॉग से ह्यूमन, डॉग से ह्यूमन, ह्यूमन से डॉग, ह्यूमन से डॉग, कुल मिला के आपको ह्यूमन से डॉग या डॉग से ह्यूमन के बीच में ही रिलेशन चेक करने हैं। डॉग से ह्यूमन के बीच में आपको रिलेशन चेक करने हैं, डॉग एंड ह्यूमन। और ये कितना आसान है, मैं आपको क्या ही बोलूँ इस चीज़ के लिए। देखिए ध्यान से, डॉग और ह्यूमन आपको किससे मिलेगा, सर पहले वाले स्टेटमेंट में डॉग है लेकिन ह्यूमन नहीं है, इसका मतलब पहले वाले स्टेटमेंट से कंक्लूजन नहीं निकल सकता। दूसरे वाले स्टेटमेंट पे हम देख रहे हैं ना तो डॉग है ना तो ह्यूमन है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, तीसरे स्टेटमेंट में ह्यूमन है लेकिन डॉग नहीं है, और आपको चाहिए क्या, डॉग और ह्यूमन। ठीक है, डॉग और ह्यूमन आपको किससे मिलेगा, अगर हम दो स्टेटमेंट को पकड़ते हैं, यदि पहले दूसरे को पकड़ते हैं, इसमें डॉग है लेकिन ह्यूमन नहीं है तो इन दोनों को नहीं। यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले में डॉग है, लास्ट वाले में ह्यूमन है। ठीक है, तो क्या पहले और तीसरे को मिलाएंगे तो डॉग से ह्यूमन के बीच में आपको रिलेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। डॉग पहले वाले में है, ह्यूमन सर दूसरे में नहीं है, तीसरे में ह्यूमन है ना, तीसरे में ह्यूमन है, तो हम पहले और तीसरे को मिलाएंगे, डॉग और ह्यूमन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है भाई, यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट मिल ही नहीं रहा। हमें डॉग से ह्यूमन चाहिए, माइस माइस अगर यहाँ पर रहता तो माइस से माइस कट जाता, डॉग और ह्यूमन के बीच में रिलेशन मिल जाता, कुछ कॉमन तो है ही नहीं। तो जब दो स्टेटमेंट को हम जोड़ते हैं, डॉग और ह्यूमन पहले और तीसरे में, यानी कि पहले और तीसरे को मिलाने से ही मिलेगा, पहले और तीसरे को मिलाएंगे तभी जाके आपको रिलेशन मिलेगा। पहले और तीसरे को मिला रहे हैं, मिल ही नहीं पा रहा। तो याद रखिएगा, जब हम दो स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, हम पहले और दूसरे को जोड़ पा रहे हैं लेकिन नहीं जुड़ रहा है। ठीक है, पहले दूसरे को हम जोड़ रहे हैं लेकिन दोनों के दोनों जो आपके स्टेटमेंट हैं नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि डॉग और ह्यूमन चाहिए पहले और तीसरे में, लेकिन यहाँ पर माइस माइस या कैट कैट होता तब कटता, तब जाके डॉग और ह्यूमन के बीच में आपको रिलेशन मिलता। यहाँ पर रिलेशन नहीं मिल पाएगा तो हम पहले और तीसरे को जोड़ेंगे, पहले और तीसरे को जोड़ेंगे, यहाँ पहले दूसरे नहीं पहले तीसरे लिख लीजिए, हम पहले और तीसरे को जोड़ेंगे लेकिन दूसरे स्टेटमेंट के थ्रू, दूसरे स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले और दूसरे को जोड़ेंगे लेकिन दूसरे स्टेटमेंट के थ्रू। तो मैं आपको बताऊं, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, अगर ये नहीं जुड़ता है तो हम पॉजिटिव के थ्रू जोड़ेंगे, तो जो हमारा रिजल्ट बनता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ आप, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं, देखिए जुड़ पाएगा, तो देखिएगा जोड़ने का तरीका, यहाँ पर कैट है, यहाँ पर भी कैट है, इन दोनों में एक कैट की वैल्यू 100 है तो कैट से कैट कट जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर माइस है, यहाँ पर भी माइस है, दोनों माइस हैं, दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए सर है, तो माइस से माइस कट जाएगा। दो स्टेटमेंट को जोड़ेंगे, जब ये नहीं जुड़ेगा तो हम तीसरे स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ेंगे। तो मैंने पहले और तीसरे को जोड़ा लेकिन पहले और तीसरे को जोड़ा लेकिन दूसरे स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ा, तो यहाँ पर कैट से कैट कट जाएगा, माइस से माइस कट जाएगा। अब आपको डॉग से ह्यूमन के बीच में रिलेशन मिलेगा, ऑल डॉग्स आर ह्यूमन। रिजल्ट क्या बनेगा, ऑल डॉग्स आर ह्यूमन, ये आपका रिजल्ट बनेगा। और इस रिजल्ट से क्या क्या निकल सकता है, ये पहला रिजल्ट। दूसरा, ऑल डॉग्स और ह्यूमन को हम कह सकते हैं सम डॉग्स आर ह्यूमन, सम डॉग्स आर ह्यूमन। और क्या बन सकता है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सम ह्यूमन आर डॉग्स, सम ह्यूमन आर डॉग्स। तो यहाँ पर 3 रिजल्ट बन सकता है, 3 रिजल्ट बन सकता है। तो आपने देखा कि 2 स्टेटमेंट जोड़ रहे थे, नहीं जुड़ रहा था, तो हम लोग तीसरे स्टेटमेंट के थ्रू जोड़े। ठीक है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट को जोड़ रहे थे, नहीं जुड़े, तो हम लोग दूसरे स्टेटमेंट की मदद लिए। ठीक है, जब 2 स्टेटमेंट को जोड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं तो हम तीसरे स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा पहले और तीसरे को मैंने जोड़ा, नहीं जुड़ा तो हमने दूसरे स्टेटमेंट की मदद ली, कैट से कैट कट गया, माइस से माइस कट गया। अब आपको रिलेशन डॉग से ह्यूमन के बीच में मिल जाएगा, ऑल डॉग्स आर ह्यूमन। और यहाँ पर ऑल डॉग्स आर ह्यूमन है तो सम डॉग्स आर ह्यूमन भी हो सकता है, सम ह्यूमन आर डॉग्स हो सकता है। टोटल 3 ही रिजल्ट बनेगा। यहाँ पर देखिए, ऑल डॉग्स आर ह्यूमन, ऑल डॉग्स आर ह्यूमन सही हो जाएगा, सम डॉग्स आर ह्यूमन, सम डॉग्स आर ह्यूमन ये भी सही हो जाएगा, सम ह्यूमंस आर डॉग्स ये भी सही हो जाएगा, सम ह्यूमंस आर डॉग्स ये भी सही हो जाएगा, लेकिन ऑल ह्यूमंस आर डॉग्स नहीं सही होगा, गलत माना जाएगा। डॉग से ह्यूमन के बीच में यही 3 रिजल्ट निकल सकता है, और ये तीनों रिजल्ट आप देख सकते हैं, पहले में है, दूसरे में है और चौथे में है। तीसरा ऑल कहाँ से हो जाएगा,
वैसे भी आप देख सकते हैं सर यहाँ पर डॉग की वैल्यू क्या है 100 है, यहाँ पर ह्यूमन की वैल्यू 50 है, तो 100 से 100 संभव है, ह्यूमन की वैल्यू 50, 50 से 50 संभव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट बना है, आपका पहला सही हो गया। डॉग की वैल्यू 100 से 50 संभव है, ह्यूमन की वैल्यू 50, 50 से 50 संभव है, ये भी सही हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ह्यूमन की वैल्यू 50 है, तीसरे नंबर के कंक्लूजन में ह्यूमन की वैल्यू 100 है, क्या 50 से कभी 100 हो सकता है क्या? नहीं, इसलिए गलत है, ठीक है। चौथे नंबर के कंक्लूजन में ह्यूमन की वैल्यू देख सकते हैं 50 है, यहाँ पर भी 50 है, दोनों जगह 50 50 सेम है। डॉग की वैल्यू 100 है, 100 से 50 संभव है, इसका मतलब यहाँ पर फोर्थ नंबर का कंक्लूजन सही है। वैसे भी मैंने आपको बता दिया 3 रिजल्ट बनेगा, ऑल डॉग्स आर ह्यूमन, सम डॉग्स आर ह्यूमन, सम ह्यूमन आर डॉग्स, यहाँ पर 3 रिजल्ट बनेंगे, पहला, दूसरा और चौथा। बाकी तीसरा कंक्लूजन आपका गलत है, तो आंसर देंगे वनली फर्स्ट। आंसर क्या देंगे? वनली फर्स्ट सेकेंड, वनली फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ कंक्लूजन आर फॉलो, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, वनली फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ कंक्लूजन आर फॉलोज, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जब 2 स्टेटमेंट को जोड़ते हैं नहीं जुड़ता है तो हम तीसरे स्टेटमेंट की मदद लेते हैं, वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। मैंने आपको 3 बताए हैं कनेक्शंस मैंने आपको 3 बताए हैं। कौन कौन से कनेक्शन होते हैं? 2 स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, दोनों के दोनों आपके स्टेटमेंट नेगेटिव हो सकते हैं। यदि 2 स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं जुड़ते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट बनता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जुड़ता है तो नेगेटिव रिजल्ट बनता है। जब 2 नेगेटिव रिजल्ट जुड़ते हैं तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, नो रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। 2 स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, अगर वे नहीं जुड़ते हैं तो हम उसको पॉजिटिव के थ्रू जोड़ते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव के थ्रू जोड़ेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को पॉजिटिव के थ्रू जोड़ेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव के थ्रू जोड़ेंगे तो नो रिलेशंस। 2 नेगेटिव आपके स्टेटमेंट हैं, दोनों को जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे तो उसे हम पॉजिटिव के थ्रू जोड़ेंगे तो हो सकता है आपका नेगेटिव भी हो। अगर पॉजिटिव के थ्रू जोड़ेंगे तो नो रिलेशन, नेगेटिव के थ्रू जोड़ेंगे तो भी आपका नो रिलेशन, क्योंकि 2 नेगेटिव के बीच में हमेशा नो रिलेशन का केस बनता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो रिलेशन होते हैं टोटल आपके 6 होते हैं, है ना। अगर मैं बात करूँ मेनली 3 आपके रिलेशंस होते हैं, मेनली 3 आपके कनेक्शन होते हैं, ठीक है। और 3 स्टेटमेंट होंगे, अगर 2 स्टेटमेंट नहीं जोड़ेंगे तो तीसरे की मदद लेंगे, तीसरा पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो इस प्रकार से 6 आपके टोटल कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, मैंने आपको सिखाया कैसे हम लोग करते हैं 150 रूल से, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोग नोट करें। तो प्यारे बच्चों, 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, फिर ये 3 स्टेटमेंट हैं और आपके 3 कंक्लूजन हैं। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। तो सम स्टूडेंट्स आर एक्टर्स, ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल एक्टर्स आर फूल, ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज़, ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कहने का मतलब तीनों के तीनों जो आपके स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव हैं, ठीक है। कंक्लूजन की बात करते हैं तो 2 स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हैं, 2 कंक्लूजन आपके पॉजिटिव हैं, एक कंक्लूजन आपका नेगेटिव है। तो यहाँ पर 2 आपके कंक्लूजन पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। मुझे एक बात बताओ, क्या कभी नो हो सकता है क्या कभी नो बॉय इज़ फुल कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, क्योंकि तीनों के तीनों आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं। यदि आप किसी 2 को मिलाएंगे या तीनों को मिलाएंगे या किसी इंडिविजुअल किसी स्टेटमेंट को लेंगे तो भी आपका पॉजिटिव ही रिजल्ट बनना है। मैंने आपको बार बार बताया है कि यदि आपका स्टेटमेंट, यदि आपका कथन पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो पॉजिटिव ही आपका निष्कर्ष कंक्लूजन आपके पॉजिटिव ही बनेंगे, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये तो हो ही नहीं सकता, तो आप देखते ही बोल सकते हैं कि तीसरे नंबर का जो कंक्लूजन है आपका गलत है, ठीक है। जब तीसरे नंबर का कंक्लूजन गलत है तो ऑप्शन सी भी गलत है, ठीक है। अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं यहाँ पर पहले और दूसरे कंक्लूजन को। तो मैं आपको बताऊँ, पहले और दूसरे कंक्लूजन को जब आप चेक करेंगे तो आपको बॉय से फूल के बीच में रिलेशन चेक करने हैं। बॉय और फूल आपको किससे मिलेगा? सर बॉय और फूल दूसरे और तीसरे को मिलाने से मिलेगा। दूसरे और तीसरे को मिलाएंगे तभी जब इनके बीच में कुछ कॉमन होगा। यहाँ पर एक्टर और स्टूडेंट कॉमन है ही नहीं, तो क्या कभी बॉय से फूल मिल पाएगा क्या? तो ये दोनों स्टेटमेंट नहीं मिल पाएंगे, किसी भी कीमत पर आप दूसरे और तीसरे को नहीं मिला पाएंगे। लेकिन हम अगर तीसरे स्टेटमेंट यानी पहले स्टेटमेंट की मदद लें, दूसरे और तीसरे कथन को हम जोड़ेंगे लेकिन पहले कथन की मदद से, है ना। दूसरे और तीसरे को हमने जोड़ा, देखा कि फूल और बॉयज़ दूसरे और तीसरे को मिलाने से मिलेगा। फूल और बॉयज़ हमने देखा कि दूसरे और तीसरे को मिलाने से मिलेगा, और दूसरा जो तीसरा है ये मिल ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं। जब कॉमन कुछ नहीं है, जब ये नहीं मिलता है, तो हम पहले वाले स्टेटमेंट का सहारा लेंगे, यानी दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ेंगे लेकिन पहले वाले स्टेटमेंट के मदद से, है ना। तो रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा? रिजल्ट यहाँ पर बनने वाला है, देखिएगा रिजल्ट क्या बनेगा आपके सामने यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं दूसरा और तीसरा जो आपका स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है और नहीं जुड़ रहा था, तो उसको हमने
पहले स्टेटमेंट के थ्रू। पहला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, जब जोड़ेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही बनेगा। क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। अब मुझे बताइए यहाँ पर एक्टर से एक्टर्स को जोड़ेंगे, क्यों भाई? एक्टर से एक्टर को इसलिए हम जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्टर की वैल्यू 50 है, यहाँ पर एक्टर की वैल्यू 100 है। अब मुझे बताइए यहाँ पर स्टूडेंट की वैल्यू कितनी है? 100 है। यहाँ पर बॉय की वैल्यू कितनी है? 50 है। पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, सम आया है तो स्टूडेंट की वैल्यू 50। एक्टर से एक्टर्स को जोड़ेंगे, इसलिए जोड़ पाएंगे क्योंकि कॉमन है और यहाँ पर किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए सर, है तो एक्टर से एक्टर कट जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट से स्टूडेंट कट जाएगा क्योंकि स्टूडेंट यदि हम पहले और तीसरे को देखें तो स्टूडेंट स्टूडेंट कॉमन है और जो कॉमन होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए सर, है तो स्टूडेंट से स्टूडेंट कट जाएगा, एक्टर से एक्टर कट जाएगा। अब आपको फूल से बॉयज़ के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। दोनों की वैल्यू 50 है, दोनों की वैल्यू 50 है तो हम आगे से भी पढ़ सकते हैं, पीछे से भी पढ़ सकते हैं। भाई स्टूडेंट से स्टूडेंट कट गया, एक्टर से एक्टर कट गया, तो अब आपको फूल और बॉयज़ ही तो मिला, यानी कि आपको फूल और बॉयज़ के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। दोनों की वैल्यू 50 है और पॉजिटिव ही रिजल्ट बनना है तो दोनों को हम आगे पीछे से सम लगाकर पढ़ सकते हैं। सम फूल आर बॉयज या सम बॉयज आर फूल, दो रिजल्ट बनेगा। कहने का मतलब यहाँ पर दो रिजल्ट बनेगा। पहला जो रिजल्ट बनेगा वो होगा सम बॉयज आर फूल, सम बॉयज आर फूल, सम बॉयज आर फूल, ये आपका रिजल्ट बनेगा। अगला दूसरा रिजल्ट बनेगा सम फूल्स आर बॉयज, सम फूल्स आर बॉयज, ये आपका दूसरा रिजल्ट है। ठीक है, सम फूल्स आर बॉयज, तो यहाँ पर दो रिजल्ट आपके बने, देखा आपने, और दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव है। इसके अलावा कोई भी रिजल्ट नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सम बॉयज़ आर फूल, ऑल बॉयज़ आर फुल कभी हो सकता है क्या? रिजल्ट तो मेरे भाई दो ही बनेगा ना, सम वाला, ऑल कहाँ से आ गया? इसका मतलब ये आपका गलत है। तो केवल व केवल पहले नंबर का कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। आप वैल्यू भी चेक कर लीजिए सर, फूल की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी 50 है, स्टेटमेंट में बॉयज़ की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में भी बॉय की वैल्यू 50 है। हर कंडीशन में आप देख सकते हैं कि रिजल्ट दो ही बनेगा, ऑल है इसलिए गलत हो जाएगा, ये नेगेटिव हो नहीं सकता। तो यहाँ पर सम बॉयज़ आर फुल या सम फूल्स आर बॉयज़ भी होता तो भी हम सही मान लेते। आपका पहले नंबर का कंक्लूजन 100% ट्रू है, यानी कि आपका ना तो डी होगा, ना तो सी होगा, ना तो बी होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या होगा? वल्ली फर्स्ट फॉलो। आंसर आप देख सकते हैं वल्ली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, वल्ली फर्स्ट फॉलो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीका है 150 रूल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने आपको 16 क्वेश्चन कराए हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो बाकी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, है ना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, है ना। इतनी अच्छी अच्छी बातें हम आपको बता रहे हैं और इतनी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। 150 रूल कितना महत्वपूर्ण हो सकता है बताइए। विदाउट पेन एंड पेपर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं तो बहुत ही बड़ी बात है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सारे के सारे जो काम है ओरली हो जाते हैं, है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला है ना 50 to 60 क्वेश्चन या 60 to 70 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सिलोजिज्म पर बेस्ड। तो आप हैरान या परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। अभी तक हम लोगों ने 16 क्वेश्चन किया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।